अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आमिर कमर सलारपुरी। हमारे YouTube चैनल हम अवाम में आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। नाजरीन, मुसलमान बीजेपी के तफरीका अंगेज हरबों का शिकार नहीं होंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहू मलालिया। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि मुसलमान बीजेपी के तफरीका अंगेज हरबों का शिकार नहीं होंगे और जमहूरियत नवाज सियासी जमातों की जीत को यकीनी बनाएंगे। इसलिए मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार होने की जरूरत है। बेंगलोर 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पसमानदा सुन्निया समाज चलाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को बीजेपी के करीब करके उनके वोट हासिल किए जाएं। सुन्निया समाज के मुतालिक आरएसएस के रहनुमा मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि वो मुसलमानों तक रसाई हासिल करके मोदी हुकूमत के कारनामों के मुतालिक आगाह कर रहे हैं ताकि इन इंतखाबात में मुसलमान बीजेपी को वोट दें। मुजम्मिल अहमद बाबू ने बताया कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी कई तंजीमें जैसे सूफी इस्लामिक बोर्ड, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड व इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को बीजेपी के करीब किया जाए। याद रहे कि ये वही इस्लामिक बोर्ड्स हैं जो मोदी हुकूमत के यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं। इस सिलसिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से मुबीना तौर पर इत्तिहाद और इत्तिफाक के नाम पर मुख्तलिफ दीनी मसलक जैसे सुन्नी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस व तबलीगी जमातों को गुमराह करार देकर आपस में तफरीका व नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी के सुन्निया समाज, इससे जुड़ी इस्लामिक बोर्ड जैसी तंजीमों की जानिब से मुबीना तौर पर की जा रही नफरत अंगेजी के मुतालिक मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि अब मुसलमान फिरका परस्तों के फरेब में नहीं आएंगे। इसका सबूत कर्नाटक व तेलंगाना के मुसलमानों ने गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में दे दिया है और अब मुल्क भर के मुसलमान इस अक्लमंदी का मुजाहिरा करेंगे। वजीर आजम वतन तोड़ना चाहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस इलेक्शन से हम मुल्क के बड़े ऐवान के जरिए लोगों को यह बता सकेंगे कि 2019 के लिए गए फैसलों को जम्मू और कश्मीर के लोगों ने कबूल नहीं किया। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान में नफरत अंगेज तकरीर की उससे वो वतन को तोड़ना चाहते हैं और मुल्क के आयन को भी बदलना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये इंतखाबात बीजेपी और उनके नफरत अंगेज मंशूर के खिलाफ है तो लोगों को होशियारी से अपना वोट डालना चाहिए। याद रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक इंतखाबी रैली के दौरान मुतनाज़ बयान दिए, जहां उन्होंने मुबीना दरअंदाजों पर हमला किया और कहा कि अपोजिशन पार्टी मुल्क की दौलत उन लोगों में तकसीम करेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आज ये बातें श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए की, जहां उनके साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लियामेंट नशिस्त के उम्मीदवार आगा रुहुल्ला मेहदी भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रुहुल्ला मेहदी ने आज श्रीनगर नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके हमरा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला थे। कांग्रेस के सदर वकार रसूल समेत दर्जनों कांग्रेस के कारकुनान भी उनके साथ थे। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद फारूक अब्दुल्ला और आगा रुहुल्ला कांग्रेस दफ्तर में दाखिल हुए ताकि कारकुनान को यह पैगाम दिया जाए कि वो आगा रुहुल्ला मेहदी की हिमायत करें। वकार रसूल ने इस मौके कहा कि इंडिया अलायंस ने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कारकुनान को उन्हें उम्मीदवार की हिमायत करनी चाहिए। वकार रसूल ने बीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लीडरान ये दावा करते हैं कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उनको ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कोई पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूल ने मीडिया को बताया कि इंडिया अलायंस इन ताकतों को हराने के लिए तैयार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह किया और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी ताकत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की कोशिश करेगी इंशाल्लाह। नाजरीन, इसी के साथ एक और खबर, ओवैसी के जुमे और शैतान वाले बयान पर मांझी का तंज। असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर सियासी रहनुमाओं का ज़बानी हमला तेज हो गया है। पहले मुतनाज़ा बयानात देने के माहिर गिरिराज सिंह ने ज़बानी हमला करते हुए जुमे को देवी देवताओं का दिन करार दिया था और अब बिहार के साबिक वजीर आला ने भी बयान दिया है। मांझी ने कहा कि अच्छा दिन जुमा है तो अच्छे काम करे, माशरे को शैतान कहने का हक किसी को नहीं है। बिहार के साबिक वजीर आला जेतन राम मांझी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर तंज किया है। मांझी ने कहा कि अपना अपना मजहब और अपना अपना अकीदा है। हम लोग मानते हैं कि सबसे दिन अच्छा जुमा है, ताहम एक मजहब के लोग जुमे को मुतबर्रक दिन तस्लीम करते हैं। ये अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। रही बात इसकी कि इस दिन अगर अच्छा दिन है तो जो काम करें अच्छे ढंग से करें और अच्छे तरीके से करें। कौन शैतान है और कौन शैतान नहीं है इस पर फैसला करना एक शख्स या एक मजहब की बात नहीं है। अगर वो समाज को समझते हैं कि शैतान है तो उसका जवाब आवाम का होगा। एक आदमी के कहने से
कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई शैतान नहीं होता। दरअसल बिहार दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 26 अप्रैल को जुमे का दिन है, इस दिन शैतानी ताकतें कामयाब नहीं होंगी। इस बयान पर अपने तासुरात में साबिक वजीर आला जतन मांझी ने कहा, ऐसा कहने वालों को खुद के गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो क्या है। उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि कोई शैतान नहीं है, किसी एक शख्स के कहने से कोई शैतान नहीं होता। मुल्क की आवाम अजीम है और वो खुद फैसला करती है कि कौन शैतान है और कौन नहीं है। ये मुल्क की खुशकिस्मती है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए इत्तेहाद बनने जा रहा है। मुल्क में नरेंद्र मोदी को भारी अक्सरियत मिल रही है। उसके पीछे चौतरफा तरक्की है। मांझी ने कहा कि 4 जून को आवाम का फैसला आएगा, नरेंद्र मोदी फिर से मुल्क के वजीर आजम होंगे। साबिक वजीर आला जतन राम मांझी अपने असेंबली हल्के के दौरे पर थे, जहां उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। मांझी गया पार्लिमानी हल्के से एनडीए के उम्मीदवार हैं। पहले मरहले में 19 अप्रैल को गया में वोटिंग हो चुकी है। जतन राम मांझी पूर्णिया के दौरे पर थे, जबकि बिहार के दौरे पर ओवैसी भी थे। वो अपनी पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल इमान के इंतखाबी तशहीर के लिए किशनगंज आए हुए थे। ओवैसी ने किशनगंज में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि 26 अप्रैल को जुमा है, इस दिन शैतानी ताकतें कामयाब नहीं होंगी, लिहाजा जुमे की नमाज के पहले और बाद में जमकर वोट दें। ओवैसी का बयान काफी चर्चे में है। मांझी ने कहा कि कौन शैतान है और कौन नहीं है, ये तो फैसला आवाम करेगी, किसी को कह देने से कोई शैतान नहीं होता। ऐसा कहना भी दुरुस्त नहीं है। मुल्क की आवाम फैसला करेगी कौन क्या है। वहीं पूर्णिया के इंतखाबी रुझान के मामले में भी मांझी ने कहा कि कल ही पूर्णिया से लौटकर वो आए हैं। उन्होंने वहां एनडीए की हालत अच्छी बताई और कहा, और रही बात पप्पू यादव की, तो वहां एक वोट है जिसके 2 दावेदार हैं, इसी वोट के लिए दोनों लड़ रहे हैं और उसमें एनडीए उम्मीदवार को फायदा मिलेगा। वाज़ेह हो कि पूर्णिया और किशनगंज पार्लिमानी हल्के हैं और किशनगंज पार्लिमानी हल्के में दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।